Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome to this amazing session जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि प्लेन मिरर किस तरह से इमेज फॉर्म करता है। एवरीथिंग अबाउट प्लेन मिरर आपकी एनसीईआरटी में इतना ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, कैसे वो इमेज फॉर्म करता है, वो किस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। हर एक चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए। चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है, से वो किस तरह की इमेज बनाता है। जो आप ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे अपनी इमेज देखते हो वो सेम साइज की क्यों होती है, आपको मिरर के पीछे क्यों अपेयर होती है वो इमेज, वो वर्चुअल क्यों है, एवरीथिंग हम अभी समझने वाले। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी में जाके देखोगे तो आपको वहां पे ना प्लेन मिरर के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ दिखेगा। यस, क्योंकि वो कंसीडर करते कि आपको पहले 8-7 स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा दिया गया है। बट एनी विच वेज मैं आपको प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ सिखाऊंगा इन वेरी मच डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्लेन मिरर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही इमेज बनाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, वी हैव टू रिमेंबर दिस कि इट इज रिटन एज ऑलवेज। ठीक है, याद रखेंगे हम कि हमेशा ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होता है हम थोड़ी देर में जानते हैं। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, लेटरली इन्वर्टेड। ऐसी हमेशा प्लेन मिरर ऐसी ही इमेज फॉर्म करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड ओवर हियर। ठीक है, तो हम जानते हैं हर एक चीज का मीनिंग। सबसे पहला वर्चुअल, तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब आप अपनी इमेज को स्क्रीन के ऊपर ना उतार पाओ और आपको ऐसा दिखे कि मिरर के पीछे आपकी इमेज बन रही है, उस वक्त में वो इमेज जो है वर्चुअल होती है। आप प्लेन मिरर में जाके देखोगे, आप अपने आप को मिरर के पीछे पाओगे। मिरर के पीछे तो लाइट नहीं जा सकती, इमेज कैसे जाएगी? तो इसीलिए वो वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट इज इरेक्ट इमेज। आप मिरर के सामने ये पेन को रखिए, इसका नीडल ऊपर है, इमेज भी ऊपर ही दिखेगी, मतलब इमेज में भी नीडल ऊपर ही दिखेगी। ये नीडल जो है यहाँ पे हिस्सा, वो इमेज में भी एग्जैक्टली सामने दिखेगा। आप अपने आप को देखते हो जब मिरर में, तब आपका सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है। इमेज में भी सर ऊपर पैर नीचे। आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि देखो वो हमारी इमेज को किस तरह से, देखो हमारा सर ऊपर, इमेज का भी सर ऊपर, पैर नीचे, इमेज का भी पैर नीचे। तो आप पूछ रहे होगे, अभी मन में सोच रहे होगे सर हर मिरर ऐसी इमेज देता है। बेटा नहीं, देयर आर मिरर्स लाइक दिस कि जो आपको उल्टी इमेज करके देता है, लेकिन अभी हम उनको नहीं समझ रहे। अभी हम सिर्फ प्लेन मिरर के बारे में समझ रहे। जो प्लेन मिरर आपके सामने है ना, बस उसी के बारे में। तो प्लेन मिरर आपको हमेशा वर्चुअल यानी कि मिरर के पीछे बनाने वाली इमेज बनाएगा, और इरेक्ट यानी कि खड़ा ऑब्जेक्ट पे खड़ी इमेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो सेम साइज का है, यानी कि आप अपने आप की इमेज जब देखोगे प्लेन मिरर में, तो आप जिस साइज के हो उसी साइज की इमेज दिखती है, ना आपसे बड़ी ना आपसे छोटी। ओके, सो वी हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। और क्योंकि वो सेम साइज की है, सेम साइज की कब बन सकती है? आप अपनी रेप्लिका को सेम साइज की कब पाओगे? जब आप उससे सेम डिस्टेंस पर हो। तो इसीलिए इमेज जो बनती है वो एज फार बिहाइंड द मिरर बनती है एज देयर इज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। यानी कि समझ लो कि ये देखो यहाँ पे ये प्लेन मिरर जो रखा ना मैंने, उस प्लेन मिरर के सामने ये नो लिखा हुआ है, बराबर? क्योंकि हम तो ऐसे पढ़ते हैं ना, हम इंग्लिश को किस तरह से ये डायरेक्शन में रीड करते हैं, ये नो लिखा हुआ रीड हो रहा है। पर उसमें लेट्स से कि ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है बेटा, आप इस पॉइंट को जरा सा देखोगे तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट जो है यहां से अब अंदाजे से 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर, व्हाटएवर द नंबर इज, बट 2 मीटर दूर है। तो वो पॉइंट की इमेज मिरर में भी 2 मीटर दूर ही गिरेगी। समझा? तो इसी तरह से ये जो पॉइंट है, अगर समझ लो कि वो 3 मीटर की दूरी पे है मिरर से, तो उसकी इमेज जो है वो भी 3 मीटर की दूरी पे ही होगी। इससे मैं आपको ये समझा रहा हूं, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज, इसीलिए सेम साइज की। और आपको यहां पे समझना है ये चीज, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो मेरा सबसे पहला पॉइंट है जब मैं नो को रीड करता हूं। आगे ना, ये दोनों पॉइंट यानी कि ये जो लाइन पे पॉइंट है वो मेरे सबसे पहले पॉइंट है जब मैं नो को रीड करता हूं। और जब मैं यहां पे रीड करने जाऊंगा
तो सबसे पहला पॉइंट जो ये है वो है, यानी कि ऑब्जेक्ट में मैं ऐसे रीड करूं तो सबसे पहले ये लाइन दिखेगी, इमेज में जो सबसे पहले मैं रीड करूंगा तो मुझे ये लाइन दिखेगी। समझ में आया? इसीलिए नो जो है वो आपको ऑन जैसा दिखता है, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो पलट चुकी है। कैसे पलट चुकी है? हॉरिजॉन्टली पलट चुकी है। अब सोचो, अगर बीच में यहाँ पे मिरर हो, है ना, आप जरा इमेजिन करो कि यहाँ पे ये मेरा हाथ है जो कि एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, बीच में यहाँ पे मिरर है, मिरर से सबसे नजदीक कौन है? ये लास्ट फिंगर। तो अगर इमेज जब बनेगी तो इमेज में ही तो सबसे नजदीक मिरर से कौन होगी? लास्ट फिंगर ही ना। तो बीच में जो मिरर है उससे सबसे दूर तो मेरा थंब है, तो इमेज में भी सबसे दूर कौन आएगा मिरर से? थंब भी तो आएगा। इसीलिए आपका जो इमेज बनेगा वो हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड बनेगा। अगर आप यहां से देखो तो पहले थंब आ रहा है, लेकिन आप इसमें यहां से देखो तो पहले लास्ट फिंगर आ रही है। समझ में आया कि नहीं? सो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं, और मानते नहीं, ऐसा होता है कि इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड, हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड है। अगर मैं राइट हैंड ऊपर करूंगा तो आपको लेफ्ट दिखेगा, मैं लेफ्ट ऊपर करूंगा आपको राइट दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अलग नजरिए से देख रहे हो ना भाई। समझे कि नहीं? आप समझ पाए ना मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा इसीलिए हुआ, आपको ये इमेज जो है इन्वर्टेड इसीलिए मिली बेटा, क्योंकि आपको जो पॉइंट मिरर से जितना दूर है उसका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर होना चाहिए। तो हमारा यहां से रीड करते वक्त सबसे पहला पॉइंट आता है एन का ये लाइन, लेकिन इमेज में यहां से ऐसे ही रीड करने का तरीका तो सेम ही रखेंगे ना, उल्टा थोड़ी पढ़ेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आएगा जो कि ऑब्जेक्ट में सबसे आखिरी था, इमेज में सबसे पहले आया। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट ये सबसे क्लोजेस्ट है मिरर से, इसीलिए उसका इमेज भी सबसे क्लोजेस्ट है मिरर से। समझ में आया? और सबसे दूर जो है मिरर से वो ये लाइन है, इसलिए वो इसकी इमेज भी सबसे दूर आई, और इसीलिए आपका जो नो था वो आपको ऑन जैसा दिखा। पहले एन लिखा था, फिर ओ लिखा था ऑब्जेक्ट में, लेकिन इमेज में पहले ओ लिख के आया फिर एन लिख के आया। क्यों? क्योंकि ओ जो है वो मिरर से नजदीक था, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो भी मिरर से नजदीक बनेगी। समझ में आया कि नहीं? तो आपका जो ओ का इमेज है वो सबसे पहले आएगा, फिर एन का इमेज आएगा। ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि एन पहले है, फिर ओ है, फिर मिरर है, तो मिरर पहले ओ की इमेज बनाएगा फिर एन की इमेज बनाएगा। अगर आप समझ पाओ तो आपको एक सवाल का जवाब मिल चुका है। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, देखा है कभी? एम्बुलेंस जो होती है ना, आपने देखी होगी, तो वहां पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ताकि आप जब उसके आगे कार चलाओ, एम्बुलेंस समझ लो आपके पीछे है, आप उसके आगे कार चला रहे हो, आप मुड़ के तो नहीं देखोगे एम्बुलेंस है, आप मिरर में देखोगे अपने, और मिरर जो है वो तो इमेज उल्टी करके देता है। यानी कि वहां पे जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा है वो एक और बार उल्टा हो जाएगा, तो आपको सीधा एम्बुलेंस दिखेगा, उल्टे का उल्टा सीधा। तो इसीलिए आप लोगों को एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है। एनी चॉइस, अभी हम ये यहाँ पे देखो, हमारी इमेज में भी हमारा जो राइट हैंड होता है वो इमेज में लेफ्ट साइड में आ जाता है, और वहां पे हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो इमेज में राइट साइड में हो जाता है। राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना। अब ऐसा क्यों होता है ये भी तो हम जानेंगे। मैं आपको सिर्फ ये नहीं समझाता कि ऐसा होता है, मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सो अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्लास की पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एनी वी चॉइस, चलिए आगे बढ़ता है। तो मैं आपको समझाता हूं कि ऐसी इमेज क्यों बनी। ये है ऑब्जर्वर, ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है इस बॉटल को देखना चाहता है, ये उसकी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको यहां पे लिखा हुआ दिया ही है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। ये बॉटल के सामने यहाँ पे एक प्लेन मिरर, आप सभी को पता है कि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन क्यों देता है वो हम जानते हैं। हम बॉटल को पूरी देखने के लिए हम अगर सबसे ऊपर वाला पॉइंट अगर पॉइंट देख ले बॉटल का, और सबसे नीचे वाला पॉइंट देख ले बॉटल का, उसके बीच में ही पूरी बॉटल होगी ना। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट में से सबसे ऊपर वाले पॉइंट से एक रे निकालेंगे, ठीक है। वो जो रे है वो रिफ्लेक्ट होगी
लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन है ना बेटा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। कैसे, मैं आपको वो समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये इंसिडेंट रे, ठीक है, यहां पे जो टकराई तो मैंने सरफेस से परपेंडिकुलर खींच लिया, तो अंदाजन परपेंडिकुलर कुछ ये है, समझा कि नहीं? ये हमारा नॉर्मल है। ये जितना एंगल बना होगा, जो ये रेड वाली हमारी रे आई, वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ एंगल बनाएगी और वापस रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, और वो जाएगी ऑब्जर्वर की आंखों में। देखो, ऑब्जर्वर की आंखों में, ऑब्जर्वर की आंखों का सबसे ऊपर का पॉइंट, मतलब कि आंखों में जा रही है, सिंपल, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सी रे बेटा, नेक्स्ट जो रे है आपको वो समझनी है। नेक्स्ट रे कौन सी लेंगे, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले पॉइंट के एक रे निकालेंगे। तो सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम एक रे निकालते हैं। मैं थोड़ा रे को बड़ा कर देता हूं। सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम एक रे निकालते हैं, ठीक है। ये जो रे आई, उसने जिस पॉइंट पे मिरर को मिली, वहां पे मैंने नॉर्मल बना लिया। ये है हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज आवर नॉर्मल। ये है हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। और उसके बाद में ये, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो। और ये जो हमारी इंसिडेंट रे आई, वो जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी, उतना ही एंगल उसकी रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, ये रही, वो भी नॉर्मल के साथ बना देगी। तो इसीलिए जितना एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, उतना एंगल उसकी रिफ्लेक्टेड रे ने भी नॉर्मल के साथ बनाया, आर। समझ में आ गया? तो इसी तरह से मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि ये रे आई, पहले आई बनाई, रिफ्लेक्ट हो गई उतने ही एंगल से वापस, और इधर हमारी आंखों में गिर गई, समझा, आर बना के। उसी तरह से बॉटल का जो लास्ट बॉटम मोस्ट पॉइंट है, वहां से इंसिडेंट रे निकली। क्यों, कैसे निकलेगी, तो कोई लाइट उसके ऊपर गिरी होगी, उसको टकरा के वो ऐसे निकलेगी, पर वो हमारी आंखों में गिरी ऐसे जाके, ठीक है। तो जितना एंगल था उतना एंगल पे। तो आप एक्चुअली में जो ये डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, आई इक्वल टू आर, यही चीज अभी वापस ऑब्जर्व कर पाएगी नहीं प्लेन मिरर में भी। वो प्लेन मिरर तो था। अगर मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये सारी चीजें छुपा दूं, ये क्या है, हटा दो हटा दो हटा दे, ऐसे नहीं हटाना, थोड़ा अच्छे तरीके से हटा देता हूं। तो ये हटाया 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 हटाया, ऑब्जेक्ट इमेज सब कुछ जाने दो, ऑब्जेक्ट को जाने दो, ऑब्जर्वर को जाने दो, इमेज को जाने दो, सब कुछ जाने दो। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं, आई इंसिडेंट रे निकल गई, रिफ्लेक्टेड रे, आई इंसिडेंट रे निकल गई, रिफ्लेक्टेड रे। इज इट सिमिलर टू दिस डायग्राम? यस। तो यही तो होता है हर बार, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना कंपलसरी, आई टोल्ड यू अर्लियर, राइट। सो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। अभी अभी खेल शुरू होता है, यहां से आगे समझना क्रिटिकल टास्क है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनो, इधर प्लीज लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट करो, जितना हो सके उतना ध्यान दीजिए। ये जो रे है ना, वो हमारी आंखों में गिर रही है। हमें भी पता है कि ये जो रे है वो ऐसे बॉटल से आई है, ठीक है। और ये जो रे है वो भी हमारी आंखों में गिर रही है। बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है ना बॉटल का, वहां से आई हुई रे का रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन हमारे आंखों को फर्क नहीं पड़ता, हमारी आंखों को फर्क नहीं पड़ता कि ये जो रे है, जो हमारी आंखों में गिर रही है, जो कि बॉटल से निकली हुई रे है, वो यहां से आ रही है। तो हमारे ब्रेन को ऐसा परसीव होता है कि ये जो रेज है ना, वो पीछे से आ रही है, कहीं यहां से। क्योंकि ब्रेन को उल्लू बना देता है वो मिरर, जो कि यहां से लाइट आ रही थी ऐसे, फिर ऐसे टकरा रही थी, यहां से आ रही थी ऐसे, फिर ऐसे टकरा रही थी। लेकिन आपके दिमाग को ऐसा लगेगा कि ये जो रे आई है वो यहां से आई है, ये जो रे आपकी आंखों में आई है यहां से आई है। आपके ब्रेन को क्या फर्क पड़ता है कि वो टकरा के आई है कि कहां से आई है? आपका ब्रेन उसे सिर्फ ऐसे परसिव करता है कि लाइट ऐसे आई है, ऐसे आई है। आई होप आप समझ पाए। अभी आपको डायग्राम में हटा दूंगा ना, तो आप देखो अभी क्लियर समझ पाओगे कि सबसे पहला हमारे पास में एक, ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से इंसिडेंट रे निकलेगी, यहां पे जाएगी, रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में गिरेगी। लेकिन हमारा ब्रेन इस रे को आते हुए परसिव करेगा कि वो तो मिरर के पीछे से आ रही है। ब्रेन को पता ही नहीं है कि बीच में कुछ है, ब्रेन को बस ऐसा दिखता है कि यहां से आ रही है, लाइट सीधे लाइन में ट्रैवल करते ऐसा हमें
परसीव होता है, तो वो रे यहां से आती है, ऐसा अपीयर होता है। इसी तरह से जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां से जो रे निकली होगी, जो हमारी आंखों में टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट करके गई, तो हमारे ब्रेन को अगेन ऐसा परसीव होगा कि वो तो मिरर के पीछे से आ रही है, और इसीलिए हमने टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज यहां पे बनाया, बॉटम मोस्ट पॉइंट का इमेज यहां पे बनाया, और अल्टीमेटली हम पूरी बॉटल की इमेज मिरर के पीछे देख पाए। हमें पूरी बॉटल दिखेगी, क्यों? क्योंकि बाकी सारी रेज भी तो इसके बीच में ही निकल के आएगी ना, इधर नहीं समझा क्या? तो बाकी सारी रेज भी तो इधर से आती दिखेगी। सो दैट्स हाउ इट अपीयर्स टू अस कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मिरर के पीछे है। एक्चुअली मिरर के पीछे नहीं है, कहीं तो ऑब्जर्वर है, कहीं तो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के ऑब्जर्वर तक जा रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को ऐसा दिमाग में इल्यूजन क्रिएट हो रही है कि मेरे तक जो लाइट आ रही है ना, वो मिरर के पीछे से आ रही है। नहीं समझा क्या? समझा ना? बस यही तो कंसेप्ट था। एक और बार करते हैं, अभी आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है? ये हमारा ऑब्जर्वर, बुल्स आई ऑब्जर्वर, ठीक है? ये समझ लीजिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, बंदे को हम प्लेन मिरर में देख रहे हैं। तो इस बंदे का हमें इस बंदे की आंख देखनी है, ठीक है? चलो, तो इस बंदे की आंखों से हम क्या करेंगे? दो रेज निकालेंगे। सबसे पहली रे ऐसे आई, ये आई 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 आई, फिर आपको भी पता है क्या होने वाला है, वो इंसिडेंट रे आ गई, नॉर्मल बना दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया, उतने ही एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, और फिर ये लाइट टकरा के ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ रही है। दूसरा एक और रे बनाते हैं, तो वो ऐसे आई, वहां पे आई इज इक्वल टू आर करके वो रे टकराई। आप अगर इमेजिन करो, ये ऑब्जेक्ट, ये सब भूल जाओ, ऑब्जर्वर, तो देख रहे हो ये जो डायग्राम है ना, वही तो है आई इज इक्वल टू आर वाला। सो दैट्स व्हाई आई से कि भाई आप लोग जो दो रे निकालते हो ना वही पॉइंट से, वो दो रे आंखों में गिर रही है, लेकिन आंखों को क्या पता, आंखें तो नादान है, उनके पास थोड़ी दिमाग है। हमारे ब्रेन को ऐसा परसीव होता है कि ये जो रे आई वो एक्चुअली मिरर के पीछे से आई, ये जो रे आई वो एक्चुअली मिरर के पीछे से आई, और इस तरह से हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को ऐसा परसीव होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज यहां पे है, क्योंकि हम तो इसी को देख पा रहे हैं हमारी आंखों में। हमने ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हम यहां से इस बंदे की आंख देख पा रहे, ऐसा समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा, इस तरह से हमारा ब्रेन परसीव करता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे क्यों है। आई होप आप समझे कि ये ऑब्जेक्ट जो था वो मिरर के पहले था, ऑब्जेक्ट जो था वो बेटा कहां था? मिरर के पहले था, लेकिन हमारी आंखों को लगा कि अरे ये रेस तो यहां से आ रही है, तो हमारी इमेज जो है वो हमें ऐसा परसीव कि मिरर के पीछे है। समझा? तो इसीलिए हम हमारी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो मिरर के पीछे बनती है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज भी कही जाती है, क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रही है। एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ नहीं है, हमारे ब्रेन को जस्ट ऐसा एक इल्यूजन हो रहा है कि मिरर के पीछे से लाइट मेरे तक आ रही है। देखो, हमारी आंखों को क्या पता, हमारी आंखें तो बोली है, उनको लगेगा देखो मिरर के पीछे से वो लाइट आई। समझा कि नहीं समझा? सो दैट्स हाउ our brain perceives it as a image, but it is not actually there. That's why we call it as virtual image. Virtual is something which is being seen, but it is not in reality. Okay, तो virtual image हमें है। अच्छा, दूसरी चीज, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स, अभी मैं आपको ये सब नहीं इतना डिटेल में करा रहा हूं, क्योंकि आपको बताएं आप थोड़ा बहुत ये पढ़ चुके हो, बट मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाऊं ना बेटा, तो आपको भी पता है आई इज इक्वल टू आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है, इसीलिए ये जो साइड की लेंथ है ना उतनी ही लेंथ ये साइड की है। इसीलिए जितने डिस्टेंस पर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा ना उतने ही डिस्टेंस पर आपको इमेज दिखेगा, क्योंकि ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल प्रूव हो जाता है यहां से। ऐसा एक ट्राइंगल आप अभी यहाँ पे ना एक्चुअली दो ट्राइंगल देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पे दो ट्राइंगल ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बेटा, एक ये ट्राइंगल, मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, एक ये ट्राइंगल, है ना, जो कि मुझे अगर बनाना है तो मैं ये पॉइंट से ले लूंगा, और एक ये ट्राइंगल बेटा, समझे कि नहीं? तो अभी ये जो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना, कौन सा वाला? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल एक्चुअली इक्वल है, सिमिलर भी नहीं, इक्वल ही बोल दो सीधा। क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि देखो,
आपको ये तो अभी मानना ही है, आपको ये तो अभी मानना ही पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना बेटा, वो और ये एंगल सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी रे है वो सीधा इधर 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 जा रही है, और इसीलिए ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो अगर आपको ज्योमेट्री से प्रूव भी करना है तो हम एक बार ट्राई कर लेते। देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो, मैं थोड़ा सा इसको रब करके आपको वापस बताता हूँ तो आपको क्लियर रहेगा, वरना तो ऐसा गीचड़ा हो जाएगा कि हम समझ भी नहीं पाएंगे। ओके चलो, तो अभी हम एक ट्राइंगल बना रहे थे। कौन सा ट्राइंगल बेटा? यहां से ऐसा ट्राइंगल, सॉरी यहां से ये ऐसा ट्राइंगल। मुझे पता है मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, बट आपको एक्चुअली अगर कंसेप्ट सीखना है तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आप आगे 11th में भी ये पढ़ने वाले हो, 11 12th में, तो इसीलिए अगर अभी से आपको पता होना तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, आपको तब नहीं जानना पड़ेगा। ये देखो, ये दो ट्राइंगल बना लिए हमने, ठीक है। अब आप ये एक चीज देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो आपके लिए रे आई वो यहां से आई या पीछे से आई, वो तो आपका ब्रेन परसिव नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये रे यहां से एक्चुअली में आई है, बट आपका इमेज परसिव करेगा कि यहां से आई है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट अभी तक में यहां तक ये तो समझ ही पाए कि ये जो साइड है ना, ये वाली, और ये जो साइड है वो दोनों इक्वल है। क्लियर है? दूसरा, आपको ये भी समझना है कि ये एंगल कितना है? आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना होगा? आई ही, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल ही होगा। आप यहां पे देख पा रहे हो, ये देखो, ठीक है। अभी के लिए ज्योमेट्री नहीं भी लगाओ तो देखो ना, क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और ये राइट एंगल भी तो इक्वल है। सो आपको क्लियर समझ चुका। आपको ये भी पता है कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज। तो हर तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि आपको जो आपकी इमेज है वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर मिलेगी जितना आपसे ऑब्जेक्ट है, जितना आपसे ऑब्जेक्ट है। आई होप आपको समझा बेटा। तो जितना आपसे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे आपको इमेज मिलेगी, आपको आपकी इमेज सेम साइज की मिलेगी, और दोनों डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दिस इज हाउ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज, एंड इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं। हम ऐसा यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो हमारा इमेज वो वर्चुअल है। आपने देखा दोनों केसेस में मिरर के पीछे इमेज बना, इसीलिए इमेज वर्चुअल है ना। दूसरा, इमेज इरेक्ट है। इधर बॉटल खड़ी थी, इधर भी इमेज की बॉटल खड़ी है। आप यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे आपका इमेज भी खड़ा है, इसीलिए इरेक्ट भी है। इरेक्ट यानी कि खड़ा, ऑब्जेक्ट खड़ा, इमेज ऐसा। सेम साइज, क्योंकि आपको पता है सेम डिस्टेंस पे फॉर्म हुआ दोनों, इसलिए सेम साइज भी है। और एज फार एज बिहाइंड, क्योंकि एज फार एज फॉर्म हुआ इसीलिए सेम साइज है। लेटरली इन्वर्टेड, वो तो मैंने आपको यहीं पे समझाया था कि आप यहां से रीड करते हो पहले ये लाइन देखोगे, लेकिन यहां से वापस सेम ही डायरेक्शन में रीड करो तो कैसे सर्कल देखोगे। तो जो पार्ट सबसे मिरर से नजदीक है वही पार्ट इमेज से भी नजदीक होता है। ऑब्जेक्ट का जो पार्ट मिरर से नजदीक है, इमेज का भी वही पार्ट मिरर से नजदीक होता है। और आप रीड एक ही डायरेक्शन में करते हो दोनों को, इसलिए आपको मिरर की जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट, ऐसा दिखता है। तो आई होप आप समझ पाए कि ये जो प्लेन मिरर है ना वो किस तरह से आपके लिए इमेज फॉर्म करता है। आई होप कि आप समझ पाए। इतना डिटेल में आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। आपको नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू प्रूव दिस, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली बोला है इसका कंसीडर कर लो, याद रख लो सब कुछ, ठीक है। तो आपको अपनी एनसीईआरटी में रीड कर लेना इतना पार्ट, और मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह से ये होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए। एंड इफ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस, प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको इस क्लास की नोट्स अपलोड करता हूँ। थैंक यू।